आज हम लोग बात करेंगे परसेंट यील्ड ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड की। अब देखिए, मोनो हेलो कंपाउंड जैसे हेडिंग पढ़ी है, कई बार क्या होता है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि ये हेडिंग आखिर क्या कहना चाहता है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 और इसको मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दूं, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दूं तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो ये बनेगा और दूसरा वाला ये बनेगा। ठीक, अब इन दोनों प्रोडक्ट में आपसे ये पूछता है कि ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन है। तो जैसे मैंने बोला कि ये माइनर है, ये मेजर है। तो आमतौर पे टीचर क्या करते हैं, बोलते हैं कि जो है रिएक्टिविटी सेकेंडरी की ज़्यादा होती है, मतलब प्राइमरी से सबसे ज़्यादा टर्सरी की होती है। टर्सरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करना सबसे आसान है क्लोरीन से या ब्रोमीन से, और उसके बाद फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो मैंने सेकेंडरी से यहाँ रिप्लेस किया है, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि आपको निकालना पड़ता है कि कितना परसेंट कौन बना है। जैसे ये पहला वाला कितना परसेंट बना है और दूसरा वाला कितना परसेंट बना है। अगर आप ये दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन मेजर है कौन माइनर है। जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा वो मेजर हो जाएगा, जिसका परसेंटेज कम होगा वो माइनर हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या है कि एक डेटा आपको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उस डेटा को आप देखिए। पहले ये जो डेटा है इसमें बताया जा रहा है कि क्लोरीन जो होता है वो रिएक्टिव होता है और ब्रोमीन सेलेक्टिव होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी ले रखा है कि ये हमारा जो है प्राइमरी, ये टर्सरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, और ये भी क्या है, प्राइमरी कार्बन है। अब हम अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, सेकेंडरी भी करेगा, टर्सरी भी करेगा। लेकिन जो रेशियो होगा क्लोरीन के लिए वो क्या होगा, तो क्लोरीन का अगर एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के लिए जो रेशियो होगा 1:3.8:5 का रेशियो होगा। मतलब जिस स्पीड से वो प्राइमरी से रिएक्ट करेगा उसकी 5 गुना ज़्यादा स्पीड से वो टर्सरी से करेगा, उसका 3.8 टाइम ज़्यादा स्पीड से वो सेकेंडरी से करेगा। अच्छा, ब्रोमीन को क्या बोला जाता है कि ब्रोमीन जिस स्पीड से प्राइमरी से रिएक्ट करेगा उसके 82 टाइम ज़्यादा स्पीड से वो सेकेंडरी से रिएक्ट करेगा, और 1600 टाइम ज़्यादा स्पीड से टर्सरी से रिएक्ट करेगा। अब 1600 बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ब्रोमीन को सेलेक्टिव कहा जा रहा है। ठीक है, क्लोरीन के लिए तो क्या है कि भाई प्राइमरी से ज़्यादा है सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज़्यादा है टर्सरी, उसे मतलब रिएक्टिविटी उसकी नो डाउट टर्सरी से ज़्यादा है। पर अगर ब्रोमीन की बात करें तो अगर वो 1600 टाइम रिएक्ट कर रहा है किसी से तो बाकी सब तो नेग्लिजिबल हो गए, इसीलिए बोला जा रहा है सेलेक्टिव। ठीक, कहे सर इसका मतलब क्या होता है और ये निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले लिया था, तो हम इस एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा टारगेट है कि जो माइनर है वो जो माइनर मैंने लिखा है वो वाकई में माइनर है कि नहीं है, जो मेजर मैंने लिखा है वो वाकई में मेजर है कि नहीं है। ठीक, तो क्लोरीन रिएक्ट किया है, किससे रिएक्ट किया है, तो यहाँ पर जो है कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है। अगर हम बात करें कि कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन है 6, और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन है 2।
इस रिएक्टेंट में देखना है, ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अब बात आती है परसेंट यील्ड की। तो जैसे मान लीजिए कि आपको परसेंट यील्ड ऑफ फर्स्ट कंपाउंड का निकालना है। तो फर्स्ट कंपाउंड में क्लोरीन किस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है? प्राइमरी को। कितने हाइड्रोजन है प्राइमरी के? 6। प्राइमरी का क्लोरीन के लिए रेशियो क्या है? 1। तो हम बोलेंगे कि 6 हाइड्रोजन है, रेशियो 1 है अपॉन, अब प्राइमरी 6 हाइड्रोजन है, रेशियो 1 है, प्लस सेकेंडरी कितना हाइड्रोजन है? कहें 2, और रेशियो कितना है उसका? कि 3.8। तो 3.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, इनटू क्या कर दिया? 100। अब ये जो वैल्यू निकलेगी कि ऊपर आ जाएगा कितना? 600, और नीचे आ जाएगा कितना? ये हो गया 7.6 प्लस 6 मतलब 13.6। तो अब 13.6 से डिवाइड कर दिया जाए अगर 600 में, तो ये 44.12% आ रहा है, मतलब ये वाला 44.12% है। अच्छा, दूसरा वाला तो हम 100 से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, और परसेंट यील्ड ऑफ सेकेंडरी फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं सेकंड वाले का। अच्छा, तो सेकंड वाले में क्लोरीन किस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है? सेकेंडरी को। सेकेंडरी हाइड्रोजन हैं कितने? 2। तो आपने 2 लिखा, उसका रेशियो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3.8, तो आपने इसको 3.8 लिखा, अपॉन टोटल फिर वही, प्राइमरी कितना है? 6, रेशियो में कितना था? 1, सेकेंडरी कितना है? 2, रेशियो में कितना था? 3.8, इनटू कितना? 100, ठीक है। तो इस बार जो ये होगा, ये हो जाएगा 760 अपॉन 13.6। तो ये आ गया 55.88। वैसे आप 100 में से भी घटाते तो यही आता। तो आप ये समझिए कि जब जितने हाइड्रोजन होंगे उसको लेंगे, जो रेशियो होगा उसको लेंगे, ठीक है। नीचे क्या करेंगे? हर तरह के हाइड्रोजन और हर तरह के रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब जैसे ये आ गया, ये कितना आया? 55.88%। तो हमने ये बात सही लिखी थी कि ये मेजर है, ये माइनर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कोई रिएक्शन लिखते हैं और उस रिएक्शन में हम मेजर माइनर बताते तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मेजर या माइनर हो। आइए ज़रा देखते हैं, बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH3 ये है, और आपने ले लिया क्लोरीन। अब यहाँ पर CH2Cl, और दूसरा है CH3 ऐसे। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब किसी से बोला जाए कि कौन मेजर प्रोडक्ट है, तो बहुत से ज़्यादातर लोग इसमें टर्सरी हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन जोड़ते हैं, बोलते हैं वही मेजर प्रोडक्ट है, मतलब वो इसको मेजर बोल देते हैं। लेकिन ऐसा है कि नहीं है, आइए वो चेक करते हैं। तो परसेंट यील्ड ऑफ फर्स्ट, तो अब प्राइमरी हाइड्रोजन है कितने? तो प्राइमरी हाइड्रोजन है यहाँ पर 9, और टर्सरी हाइड्रोजन है यहाँ पर कितना? 1, ठीक। सेकेंडरी है ही नहीं।
तो 9 हाइड्रोजन है तो 9। क्लोरीन वाला जो रेशियो था वो 1:3.8:5 था, मतलब प्राइमरी के लिए 1 था। अच्छा, टोटल जो देखा जाए तो 9:1 प्लस एक टर्सरी हाइड्रोजन है और रेशियो में उसका कितना है 5 इंटू कितना 100, तो मतलब ये आ गया आपका 900/14। तो 900/14 हमारा जो ये आता है वो 64.28% आता है। अच्छा, अगर ये 64.28 है परसेंट, तो दूसरा वाला तो जो है जाहिर सी बात है उससे कम होगा। अब परसेंट यील्ड ऑफ सेकंड की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा 1:5, और नीचे तो सबको जोड़ लेते हैं, सॉरी 9:1 प्लस 1:5 इंटू क्या 100, ठीक है। अब जो ये वैल्यू है ये आएगा 35.72%। तो अब आप सोचिए कि ये 35.72% है और ज़्यादातर लोग इसी को जो है बोल देते हैं कि ये मेजर प्रोडक्ट है, जबकि ये माइनर है। तो अगर हम बोलें कि यहाँ पर मेजर कौन है, तो ये है मेजर, और ये कैसा है, ये माइनर है। तो इस रेशियो से आपको क्लोरीन का, जैसे मैंने बताया, आपको एक होमवर्क देता हूँ और आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेजर कौन आया। यहाँ पे मैंने एक बार क्लोरीन ले लिया और एक बार मैंने ब्रोमीन ले लिया। दोनों के 4-4 प्रोडक्ट बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मतलब एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, इन चारों पोजीशन पे क्लोरीन, और वैसे ही ब्रोमीन जब लगाएंगे तो चारों पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा। तो एक बार क्लोरीन वाले का मेजर प्रोडक्ट आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक बार ब्रोमीन वाले का मेजर प्रोडक्ट आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मतलब दोनों एक ही साथ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों।